बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, मैदान इरफात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज दिया था। आइए उस खुतबे के अहम नकात को दोहरा लें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और इमानतें उनको वापस करो, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हों तो तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार, पार्टनर और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी ज़िना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तकामत हो तो हज करो। ज़ुबान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत, कोई बढ़ती नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवा की वजह से है। याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरे अहले बैत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। सुनो तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और फिर अगले लोगों तक पहुँचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वाले से ज़्यादा बेहतर समझ सकें और अमल कर सकें। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुने, पढ़ें और इस पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह हम सब को इस दुनिया में नबी रहमत की मोहब्बत और सुन्नत से मोहब्बत करनी अता करे और आखिरत में जन्नत अल फिरदौस में अपने नबी के साथ इकट्ठा करे। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर कीजिएगा।